क्लास 12 चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट कितने बच्चों को टिपिकल लगता है? सर ये क्या बात कर रहे हो, सभी को टिपिकल लगता है। न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, फॉर्मूला समझ में नहीं आते, इतने फॉर्मूले हैं, कंडीशंस क्या क्या है। कम टाइम में चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट कम टाइम में पढ़ने के लिए ये 15 मिनट में पूरा चैप्टर की थ्योरी तैयार हो जाएगी और उसके बाद में जो चाहे न्यूमेरिकल कर लेना। इस लेक्चर में हर एक फॉर्मूले की कंडीशन बोर्ड के लिए आज बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? क्या होगा ऑल्टरनेटिंग करंट? क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? सर जो करंट वेरी करता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। सर हमने तो यही पढ़ा है कि जब करंट वेरी करता है, करंट वेरी कर रहा है, यहां पर टाइम है और यहां पर v है या i है। सर टाइम के साथ साथ v या i बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज हो रहा है। सर टाइम के साथ साथ v और i चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। ये होता है मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर बढ़ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू v नॉट और i नॉट। ये होती है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अब बच्चों दो टाइप की वैल्यू और हमने यहां पर डिफाइन की है। भाई पहली वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पर। पहली वैल्यू होती है एक एवरेज वैल्यू। बता देता हूं, एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल 0 होगी। ये फुल साइकिल पे 0 होगी और ओवर हाफ साइकिल 2i नॉट अपॉन पाई और 2v नॉट अपॉन पाई। सर फुल साइकिल पे 0 क्यों होगी? बेटा जब भी कोई भी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी होगी तो एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा। मैं कह रहा हूं एवरेज वैल्यू यही नहीं, कोई भी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, आपको P की, V की, I की कोई भी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो भी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है dt 0 to t 1 upon t, जो भी एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो आप यहां पर लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 to t 1 upon t। अगर हम साइन को 0 to t फुल साइकिल पे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। कुछ ग्राफ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तब टोटल एरिया कितना आएगा? 0 आएगा। तब बच्चों एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल क्या होगी? 0। हाफ साइकिल होगी 2i नॉट अपॉन पाई। नेक्स्ट वैल्यू होगी बच्चों आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस में क्या होता है? आरएमएस होता है, आईआरएमएस निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे, स्क्वायर करेंगे मीन 0 to t dt 1 upon t, फिर रूट कर देंगे। ये हमारा आईआरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा। आरएमएस वैल्यू का और भी कुछ नाम होते हैं, क्या होगा? इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू
और नो नेम। नो नेम मीन जब आपको कोई भी नाम दिया ना हो, आपको कहा है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई, या 220 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तब हमने एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड को नेम नहीं दिया ना, तब वो बच्चों वर्चुअल वैल्यू होगा, तब वो आरएमएस वैल्यू होगा, तब वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा। और साइन वेव के लिए ये वैल्यू हुआ करता है आई नोट अपॉन रूट टू। आई नोट अपॉन रूट टू को आप 0.707 आई नोट भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गए बच्चों करंट की वैल्यू। अब यदि हमें वोल्टेज दिया है, ये वोल्टेज हमारा होता है V इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में होता है। ऑल्टरनेटिव करंट जब भी होगा इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में करंट है, तो बच्चों जब भी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज होगा इस फॉर्म में होगा। अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिव वोल्टेज ये है, तब करंट कितना होगा? हमने डीसी में तो यही पढ़ा था कि V गिवन हो, I निकालने के लिए V अपॉन R कर देते हैं। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सर्किट को डिफरेंट सर्किट एलिमेंट के लिए डिफरेंट करंट का फॉर्मूला है, डिफरेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। पहला होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। बच्चों हमने ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है भाई, ओनली ये रजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है, एसी वोल्टेज लगा दिया। एसी वोल्टेज के लिए ये यूज करते हैं हम। एसी वोल्टेज कितना है? वी नोट साइन ओमेगा टी। तब बच्चों करंट होगा, आई नोट निकालेंगे तो वी नोट अपॉन आर, और आई आर एम एस निकालेंगे वी आर एम एस अपॉन आर। ये तो करंट की पीक वैल्यू हुई। ऑल्टरनेटिव करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई नोट क्या है? वी नोट अपॉन आर। यहां पर करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो यदि ये वी आर है, ये आई होगा, दोनों एक ही फेज में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा? इंडक्टर जो आप देखते हैं ना, एक कॉइल यदि कनेक्टेड है, एसी सोर्स से एक कॉइल कनेक्टेड है, ये कॉइल है, इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है L। बच्चों अब करंट क्या होगा भाई? करंट तो अभी भी वही होगा, आई नोट वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस टाइप का, लेकिन रेजिस्टेंस टाइप का जो होता है वो होता है बच्चों वी नोट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल हुआ करता है इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू हुआ करती है ओमेगा एल। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टाइम पीरियड। एंड आई यहां पर बच्चों लैग करता है। आई क्या करता है? लैग। भाई यहां पर ये था ओमेगा टी, तो इससे थोड़ा पीछे होता है, पाई बाई 2 पीछे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर ये करंट है, ये वोल्टेज होता है। फिर हुआ करता है प्योर कैपेसिटी। यहां पर जहां पर एक्सएल है वहां आता है एक्सी, वी नोट अपॉन एक्सी होगा। एक्सी क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी की वैल्यू हुआ करती है 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां पर करंट लीड करता है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2।
आगे हुआ करता है। यदि हम तीनों को कंबाइन कर दें तब RLC सर्किट होगा। ये तीनों को कंबाइन करने पर RLC सर्किट होगा। तो एक ही सर्किट में हमने रेजिस्टेंस भी ले लिया, कैपेसिटर भी ले लिया और हमने इंडक्टर भी ले लिया। तब क्या होगा सर, तब बताइए आप। तब ये होगा इंडक्टर L, ये C तीनों कनेक्टेड हैं। तब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करता है, ओपोजिंग इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस Z निकालने का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस भी होता है tan phi XL माइनस XC अपॉन R। याद रखना XL ग्रेटर देन है तो इंडक्टिव सर्किट होगा, phi की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वोल्टेज लीड करेगा। यदि XC बड़ा है तब XC माइनस XL हो जाएगा, phi लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, वोल्टेज लैग करेगा। और बच्चों करंट होगा V0 अपॉन Z और I हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t माइनस फाइव, प्लस माइनस फाइव हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा सर्किट हमारा किस टाइप का है। ये होता है। इसके बाद में एवरेज पावर। भाई एवरेज पावर प्योर रेजिस्टिव में एवरेज पावर कितनी होगी, हर एक में हमें देखना है कि हर एक में एवरेज पावर कितनी होगी। देखते हैं प्योर रेजिस्टिव में एवरेज पावर कितनी होगी। भाई एवरेज पावर प्योर रेजिस्टिव में ही होगी V0 I0 बाई 2 या VRMS IRMS। यहाँ पर एवरेज पावर कितनी होगी 0, यहाँ पर भी कोई एवरेज पावर नहीं होगी। और यहाँ पर एवरेज पावर होगी बच्चों P एवरेज V0 I0 cos phi बाई 2। V0 बाई रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो VRMS इंटू IRMS। यहाँ पर ही VRMS IRMS cos phi हो जाएगा। cos phi होता है पावर फैक्टर, phi होता है फेज डिफरेंस। यहाँ पर आप फेजर डायग्राम में ये बना सकते हैं कि भाई ये अगर फेजर डायग्राम आपने बना लिया तो कोई भी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। V, ये VR, ये VL, VC। बच्चों यदि VL बड़ा होगा तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आएगा और ये नेट V यहाँ पर होगा, ये 5 फेज डिफरेंस होगा। VC बड़ा है, डाउन बढ़ा जाएगा। ये आपका पूरा AC चैप्टर है। बस एक टॉपिक और है बोर्ड के लिए, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस आपको यहाँ बता देता हूं मैं। रेजोनेंस में क्या ध्यान रखना है, रेजोनेंस रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम और मिनिमम जेड जो होता है वो बच्चों आर के इक्वल होगा। फाई 0 होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट एलसी होगी रेजोनेंस पे, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी होगा रेजोनेंस पे। एक्सएल इक्वल एक्सी हो जाएगा, जब जेड इक्वल हो जाएगा एक्सएल इक्वल एक्सी हो जाएगा। ये आपका एसी चैप्टर है बच्चों, ये टोटल एसी चैप्टर है बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए टोटल एसी चैप्टर है, आप तैयार कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद में भाई आपको देखना है बल्ब गिवन है, तो बल्ब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ओनली। एक इंडक्टर गिवन है, V गिवन है, I निकालना है तो एक्सएल निकालेंगे, और एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, या F दिया गया है 2 पाई FL, यहाँ पर ओमेगा C हो जाएगा। बच्चों एक चीज और, DC यदि दिया हुआ होगा तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है। यदि DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा और XC हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि DC को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, AC को पास होने देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कैपेसिटर हमारा फिल्टर की तरह यूज करते हैं, वो AC को फिल्टर कर देता है, DC को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। यदि प्योर इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं DC के लिए तो डायरेक्ट एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह यूज करता है, यूज कर सकते हैं, कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करता है वो। ये RLC सर्किट हो गया बच्चों, ये पूरा रेजोनेंस। अगर कोई भी न्यूमेरिकल करना है इसी पर न्यूमेरिकल आएगा, कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एक चीज और याद रखना, अगर DC है RL सर्किट करना है तो C को हटा देना, RC सर्किट देखना है L को हटा देना, फुल AC है।